नमस्कार, स्टीव हार्वेलर सिटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सामान्य अध्ययन का 117वां वीडियो है। सामान्य अध्ययन के 117वें वीडियो के अलावा आप लोग भूगोल के स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल या इतिहास के, जीव विज्ञान के और भौतिक विज्ञान, रसायन मिला करके अलग-अलग प्रकार के वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और चैनल को नए लोग हो सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। लाइक शेयर तो बनता ही है। पहला प्रश्न है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ है। रॉबर्ट क्लाइव ने उसमें किसको हराया? सिराजुद्दौला को हरा दिया। सिराजुद्दौला को हराया और यहीं से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो गई। एक तरह से प्रभुत्व की नींव रख दी गई। इसलिए प्लासी का युद्ध ही निर्णायक साबित हुआ ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में। आगे देखेंगे, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया। पहले प्रश्न से ही संबंधित है, ये उसी से मिला जुला है। अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया भाई, प्लासी का युद्ध ही 1757 का रहा। सॉरी, अंग्रेजों में भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया। हाँ, दूसरा से कह सकते हैं इसमें से। मेन रूप से तो बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764। पूरी तरह से प्रभुत्व स्थापित हुआ। पहले क्या थी? प्लासी का युद्ध में 1757 में एक तरह से नींव रख दी गई, लेकिन पूरी तरह से जो प्रभुत्व जो स्थापित हो गया 1764 के बक्सर के युद्ध में हुआ। नींव कहाँ रखी गई? 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया। किसने हराया? रॉबर्ट क्लाइव ने। दूसरे प्रश्न में ये कह रहा है 1764 में बक्सर का युद्ध जो हुआ उसमें अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया गया। और मीर कासिम और कौन था? मीर कासिम भी थे इसमें। कौन कौन थे बक्सर के युद्ध में? 1764 मीर कासिम हो गए, मीर कासिम। और कौन हो गए? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। नशे में डूबे हुए थे भाई, क्या जरूरत थी इनको, मौज में थे कि अब तो हम सब कुछ हैं। आगे देखेंगे, और शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला ये लोग ये हारे थे। आगे देखेंगे, तीसरा प्रश्न है, निम्न में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? एक शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? फर्रुखसियार, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। कौन था इनमें से? तीसरा प्रश्न है, कौन रहेगा भाई? ये शाह आलम द्वितीय थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दे दिया? दीवानी प्रदान कर दिया। ऐसा जब हुआ, जब 1765 में क्या हुआ? इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि। इसके अनुसार क्या किया इन्होंने? शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया। उसके बाद में क्या हुआ? और इनको इलाहाबाद में रखा गया। जब इलाहाबाद में रखा गया, अब यहाँ पर इलाहाबाद और कड़ा के जो जिले थे वो उसको नवाब ने छोड़ दिए। अब किसको मिल गया? शाह आलम को मिले। तो ऐसे ही फिर आगे बढ़ता गया। फिर 1765 में क्या फरमान द्वारा एक क्या हुआ? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को क्या कर दिया? इसमें फिर क्या किया? बंगाल हो गया। फिर से लिख देते हैं, इसमें बंगाल चला गया आपका, बंगाल, बिहार, जानते हैं ये सब। और कौन मिलेगा? उड़ीसा। यही राज्य में ज्यादा प्रभुत्व था। स्थायी रूप में क्या हुआ गया?
स्थायी रूप किसके बदले कंपनी को दे दिया, और कंपनी ने बदले में 26 लाख रुपए दे दिया उनको, जा और बाकी पेंशन वगैरह बंद के जाओ, इतने में ही संतुष्ट रहो। अंग्रेजों ने ये सब ले लिया दीवानी के रूप में। आगे तो तीसरे प्रश्न का जो प्रश्न आंसर जो था सी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। ये कब संभव हुआ? 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा कौन था? खड़क सिंह, शेर सिंह, निहाल सिंह या दलीप सिंह? सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह थे। इनका ये साम्राज्य जो था 1843 से 49 तक रहा, शासन किया दलीप सिंह ने। ये अंतिम शासक थे। आगे देखेंगे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, किससे संबंधित है? इससे संबंधित कौन है भाई? पांचवा प्रश्न है, ये रहे लॉर्ड हेस्टिंग्स रहे। कौन रहा? लॉर्ड हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से हुआ कब? ये कब हुआ युद्ध? 1817 में हुआ, 18 तक चला तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। लॉर्ड हेस्टिंग्स रहे इसके। और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव व किरकी के युद्ध में हारने के बाद 1818 में क्या हुआ? इसमें जो है अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर दिया था। समर्पण कर दिया। किसने समर्पण कर दिया? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। ये किसके समक्ष? लॉर्ड हेस्टिंग के समक्ष। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन था? लॉरेन हेस्टिंग्स थे। अब अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर दिया। ये असल में उस समय जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे ये कौन थे? गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल ये रहा। बताया आप लोग कब हुआ ये युद्ध? कब हुआ? 1818 में। इतना रख लीजिए। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ। कब विलय हुआ ब्रिटिश साम्राज्य का अवध में? 1853 में, वर्ष 1854, 1855 और 1856। कब हुआ? ये 1856 में हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य का अवध, या कह लें अवध का विलय किसमें हुआ? ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया 1856 में। यहाँ पर एक तरह से हड़प की नीति अपनाई दी गई थी। क्या है? हड़प की नीति। क्या किया? 13 फरवरी 1856 को अंग्रेजी राज्य में विलय हो गया। डलहौजी की विलय की नीति जानते हैं सभी लोग। हड़प जो विलय की नीति थी, हड़पना था एक प्रकार से। किस लिए कहा? कुशासन कर रहे हैं, ये कुशासन कर रहे हैं इसलिए। तो हिसाब से 1856 रहेगा। आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध से। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से। कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? सातवां प्रश्न है ये। तो इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित थे, और हेक्टर मुनरो भी बक्सर युद्ध से संबंधित थे। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस किससे संबंधित थे? ये नहीं थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित
नहीं थे। किससे संबंधित थे? ये किसमें हुआ? अभी बताया गया है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। लॉर्ड हेस्टिंग्स इससे संबंधित थे, ठीक है, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस थे इससे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? दास प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? ज्यादातर प्रश्न जो है इसमें इतिहास के हैं। किसके हैं? इतिहास के हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या लॉर्ड एलनबरो ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, सर जॉन शोर ने। दास प्रथा को भारत में समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड एलनबरो को जाएगा। किसको जाएगा? लॉर्ड एलनबरो को। ये 1843 के एक एक्ट था। क्या था? एक्ट 5। इसके तहत लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को भारत में समाप्त किया। अब दास कौन बनाए जाते थे? मजदूर वर्ग के, निम्न वर्ग के जो लोग थे उनको दास बनाया जाता रहा है। इसमें मिली भगत तो यहाँ पर उच्च वर्ग की कुछ जातियों की थी, और अंग्रेज मुख्य रूप से तो थे ही। तो इसको उन्मूलन किसने किया? एलनबरो ने किया। 1843 से 44 के मध्य इनका कार्यकाल रहा, बल्कि 42 में ही आ गए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि के लिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय एंग्लो मराठा के लिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हाँ, ये नहीं होना चाहिए। लॉर्ड हेस्टिंग्स, पहले देख लीजिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित थे। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि से संबंधित थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन रहा है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स की अगर बात करेंगे, ये नवा है, सी नंबर है इसका, ये नहीं है के हिसाब से ये हो जाएगा सही। वैसे इसमें सही कौन हो सकते हैं ये देखना है, कौन सही रहेगा। पहली बात तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब? ये 1803 से 5 के मध्य रहा, ठीक है। और इससे कौन संबंधित थे? ये थे लॉर्ड वेलेजली ही थे, ठीक है। कब हुआ? लॉर्ड वेलेजली ही इससे संबंधित थे, ना कि लॉर्ड हेस्टिंग्स। उस वक्त लॉर्ड वेलेजली थे गवर्नर जनरल। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, और एक किसी ने उनकी हत्या कर दी थी, बल्कि वो अपराधी था, तो उसने उनकी हत्या कर दी थी। किस वायसराय की? लॉर्ड कर्जन की, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो। कौन रहेगा सही? लॉर्ड मेयो 1871 में, 72 में क्या रहा? जनगणना के लिए जाने जाते हैं ये लॉर्ड मेयो साहब। और इनका कार्यकाल आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, और ये इसी दरमियान लगभग मारे गए थे, 72 में ही करीब। अब किसके द्वारा की गई थी हत्या ये जानने। एक थे शेर अली पठान, ये थे। किसके द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी? शेर अली पठान था एक।
इसके द्वारा की गई थी। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? जो भी प्राचीन स्मारक आजकल हम देख रहे हैं, तो इससे पहले अंग्रेजों ने भी इसको संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में पारित हुआ था, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित किया गया था। क्या किया गया था? प्राचीन स्मारक है जो उनको संरक्षण करने के लिए। यह अधिनियम जो बना था 1904 में बना था। कब बना था? 1904 में। आगे देखेंगे। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ए और बी दोनों, किसके द्वारा? 12वां प्रश्न है। तो ए और बी दोनों द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने भी ऐसी नीति अपनाई, लॉर्ड मिंटो ने भी ऐसी नीति अपनाई कि फूट डालो और राज्य कर लो, ऐसी नीति अपनाई इन लोगों ने। और 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, ये इसी का ही हिस्सा था। फूट डालो और राज्य करो, राज करो। आगे बढ़ेंगे। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई, ट्रांसफर कर दी गई, तो किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड मिंटो के, लॉर्ड हार्डिंग्स के, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। लॉर्ड हार्डिंग्स के कार्यकाल में हुई। भारत की राजधानी, जो ब्रिटिश भारत की जो राजधानी थी, वो कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई। कब की गई? गेस करके बताइए। 1911 में की गई थी। ठीक है, 1911 में जॉर्ज पंचम जब आए और महारानी मेरी, इनको भारत बुलाया गया था और दिल्ली दरबार में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ये दिल्ली दरबार द्वितीय के नाम से जाना जाता है। तब ऐसा किया गया था। और हाँ, इसी में एक चीज और हुई थी, जो बंगाल का विभाजन था, बंगाल विभाजन, उसको क्या किया गया? रद्द कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 में हुआ। और जब कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई, लॉर्ड हार्डिंग्स के कार्यकाल में जॉर्ज पंचम भारत आए थे दिल्ली दरबार में, द्वितीय दिल्ली दरबार था, तब जाकर के इसको रद्द कर दिया गया था। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों ने कहाँ लागू किया? बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया अंग्रेजों ने? मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों ने लागू कर दिया था। क्या था ये? भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और इसके जन्मदाता कौन थे? ये देख लीजिए, जरूर है। मुनरो यानी कि टॉमस मुनरो, और कौन था? और रीड, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये दो लोग थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू करने के प्रमुख थे। कहाँ कहाँ ये सब लगाई गई थी? मद्रास, मुंबई प्रेसिडेंसी में। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निकास के सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय। 15वां प्रश्न है। दादा भाई नौरोजी ने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निकास का प्रतिपादन है क्या?
ये बताइए आप लोग, कुछ थोड़ा सा बताइए। किसने यह विचार किया था कि भारत पे ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसी ने अपनी बात रख दी, ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है भारत में। बीजी तिलक ने, अब ये इंडिया के लोग ही कहेंगे, कोई अंग्रेज तो कहेगा नहीं। दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ। अंग्रेज इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो उनका काम ही था शोषण करना। इकोनॉमिक सोशली जैसे कर पाते वो कर रहे थे। हालांकि सोशली जो कुरीतियां थीं, अंग्रेजी उनको संभालने का काम बृहद स्तर पे किया, लेकिन शोषण कर रहे थे। 16वां प्रश्न है, तो कार्ल मार्क्स ने कहा, किसने कहा? ऐसा नहीं है, कार्ल मार्क्स कहाँ है? तो इंडिया के लोगों ने नहीं कहा, सॉरी, मैंने नीचे के दो नाम नहीं देखे, कार्ल मार्क्स की याद आ गई। किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। नेक्स्ट है, असम के सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? 1835 में, 1837, 1839 और 1841। 17वां प्रश्न है, तो 1839 में हुई चाय कंपनी की स्थापना, और 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ आई थी ये। ठीक है, पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी। नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था, दासम कंपनी के नाम से है। निम्न में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? एकमात्र यहूदी वायसराय भारत में कौन बना? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग, क्या शानदार, ठीक है, बढ़िया थे कुल मिलाकर के वायसराय। लॉर्ड रीडिंग जो थे, यहूदी वायसराय थे भारत में। कब थे ये? इनका कार्यकाल लगभग रहा है 1921 से 26 तक, ये रहे। हालांकि इसके समय चौरी चौरा की घटना, स्वराज पार्टी का गठन, रॉलेट एक्ट निरसित हुआ था। रिपन में जाएंगे, रीडिंग में उतना नहीं जाएंगे। 1857 के निम्न क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? क्रांतिकारी किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? बहुत ही सरल है, कुंवर सिंह तत्या टोपे, नाना साहब या मंगल पांडे। 19वां प्रश्न है भाई, तैत्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग नाम था। 1857 के क्रांतिकारी थे। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, जो कूका आंदोलन है इसकी नींव कब पड़ी? बंगाल में, बिहार में, सॉरी पड़ी थी, कहाँ पड़ी थी? बिहार में या पंजाब में या महाराष्ट्र में? 20वां प्रश्न है, कूका आंदोलन की जो नींव पड़ी थी ये पंजाब में पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी? पंजाब में। सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। ये विद्रोह है और ये वर्ष है। अहोम विद्रोह 1855 56, कोल विद्रोह 1828, संथाली 1921 और मोपला 1831-32। कौन इसमें से सही है? 21वां प्रश्न है ये। कौन सही रहेगा? कौन रहेगा सही? देखिए, इसमें जो अहम विद्रोह है वो हुआ था 1828 में। अहोम विद्रोह कब हुआ? 1828 में। और कोल विद्रोह हुआ है 1831-32 में। तो 2 4 ये हो गया। संथाल विद्रोह हुआ है 1855-56 में। मोपला विद्रोह हुआ है 1921 में। 2 4 हो गया और 1 3, 1 3। इस हिसाब से अगर बात करेंगे, 2 4 1 3 किस में है?
ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? किसने दिया? बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया 1857 के विद्रोह के दौरान। किसको? अजीमुल्लाह, ब्रजेश कद्र, वक्त खान को, हसन खान को। किसको दिया? 22वां प्रश्न है। वक्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया। किसके द्वारा? बहादुर शाह के द्वारा। किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों द्वारा हुई? दयाराम गिंडुमल, डी के कर्वे, रामाबाई या महादेव गोविंद रानडे। 23वां प्रश्न है, डी के कर्वे के द्वारा मुंबई में प्रथम विश्वविद्यालय की कौन विश्वविद्यालय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये हो गया। कौन सा नंबर है? 23वां प्रश्न है ये। असल में जो इसकी स्थापना हुई थी ये 1916 के आसपास हुई है। कब हुई? 1916 में। ये एक समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता थे और इनका एक और भी काम था। इन्होंने विधवा विवाह उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की 1896 में। पूना में विधवा गृह की स्थापना कर दी और ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। स्वयं क्या किया? स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। 1958 में भारत रत्न प्रदान किया गया। किसको? डी के कर्वे को। 1958 में भारत रत्न भी मिला। असल में जो ब्राह्मण या उच्च वर्ग के लोग हैं उसमें ज़्यादातर ये सब फैला हुआ था कि विधवा हो जाए महिला तो उससे वो ऐसे बैठी रहे। सती प्रथा तो चल ही रही थी, हालांकि वो तब तक समाप्त हो रही थी। लास्ट तक कुरीतियाँ चलती रहीं। स्वतंत्रता के बाद में भी अभी भी बहुत समस्याएं कुछ जगहों पर जहाँ पर अवेयरनेस नहीं है वहाँ समस्याएं बनी हुई हैं। और डी के कर्वे ने विधवा ब्राह्मणी से विवाह कर लिया था, ब्राह्मण महिला से। आगे देखेंगे। विरोध किया गया होगा इसका। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? द बंगाल गजट। किसकी बात हो रही है? 24वां प्रश्न है ये। द बंगाल गजट या द कोलकाता गजट, द मद्रास कोरियर या बॉम्बे हेराल्ड। कौन सा था? बंगाल गजट था 1766 में। 1700 फिर से लिख दें, 1766 में बंगाल गजट था प्रथम समाचार पत्र भारत का। किसके प्रयासों द्वारा संभव हो पाया था? विलियम बोर्ड्स द्वारा एक समाचार पत्र प्रकाशन से हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेजा था 1780 में। जेम्स जे के हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। जे के हिक्की, इनकी भूमिका प्रमुख थी। ये थे। आगे देखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन? बहुत ही सरल है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, आप लोग बताइएगा। 25वां प्रश्न है ये। लॉर्ड कैनिंग थे भाई। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे कौन? हरिजन के प्रारंभकर्ता समाचार पत्र था। तिलक थे, गोखले थे, गांधी जी या नौरोजी? गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी थे हरिजन के। तो अगर हम इसकी बात करेंगे
कब इन्होंने प्रकाशित किया गांधी जी ने, ये बताइए आप लोग। या इसके अलावा गांधी जी ने और क्या क्या किया? हरिजन था, हरिजन और हरिजन बंधु, हरिजन बंधु, ये सब गांधी जी के थे समाचार पत्र। और असल में हरिजन बंधु जो था गुजराती में था। किसमें थे? गुजराती में हरिजन बंधु। देख लीजिए, थोड़ा सा लिख देते हैं। हरिजन, हरिजन बंधु, एक हरिजन सेवक, हरिजन सेवक। हालांकि हरिजन जो शब्द है उस पर फिर रोक लगाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। रोक किस लिए लगाई गई थी? जो देवदासी प्रथा थी भारत में, तो देवदासी प्रथा में एक वहाँ के पुजारियों या अन्य जो लोग थे, महिलाओं से अवैध रूप से जो पुत्र होता था उसको हरिजन नाम दे दिया गया था। कहा कि भगवान का पुत्र है वो, हरि माने भगवान। तो उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कुछ लोग कोर्ट चले गए, तो हरिजन शब्द का इस्तेमाल एक तरह से अच्छा नहीं माना गया। दलित तो ठीक चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो हरिजन किस में था? अंग्रेजी में था। किस में था? अंग्रेजी में। और हरिजन बंधु किस में था? ये था गुजराती में। और हरिजन सेवक किस में था? ये था हिंदी में। याद कर लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित हुआ? अबुल कलाम आजाद द्वारा जो जर्नल प्रकाशित किया गया था वह कौन सा है? अल हिलाल, कामरेड, द इंडियन सोशलिस्ट या जमींदार? 27वां प्रश्न है, अल हिलाल रहा है अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित किया गया जर्नल। 27वां प्रश्न है। ये लगभग ये उर्दू साप्ताहिक पत्र था और 1912 में प्रकाशित हुआ। 1912 में शुरू किया गया था और 1914 में आते आते इस पर रोक लगा दी गई थी, प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी गई। प्रेस किसके द्वारा? प्रेस एक्ट के तहत लगाया गया प्रतिबंध, क्योंकि स्वतंत्रता के संदर्भ में कुछ ज्यादा चीजें लिखी जा रही थी, अंग्रेजों को नागवार गुजरा। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों और उनके द्वारा समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, कौन सा कथन या जोड़ा गलत है? ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और ये समाचार पत्र है। मौलाना आजाद अल हिलाल, ये कहा गया है मौलाना आजाद अल हिलाल, गलत है की बात हो रही है इसमें से। और लोकमान्य तिलक केसरी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, महात्मा गांधी द पायनियर, कौन इनमें से सही है? देखिए, मौलाना आजाद अल हिलाल प्रकाशित किए, लोकमान्य तिलक केसरी प्रकाशित किए, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड प्रकाशित किए। अभी भाजपा और कांग्रेस सरकार, भाजपा सरकार ने या जो भी चीज़ें हैं उसको ना कह लें, जो कांग्रेस सरकार के समय, चूंकि ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित था नेशनल हेराल्ड, तो ये करंट में भी एक प्रश्न बन रहा था। कई चीज़ें प्रकाशित हुई थी, समाचार पत्रों में देखने को मिल पा रही थी। नेशनल हेराल्ड में घोटाले की बात कही जा रही थी, तो वो चीज़ें उजागर हुई, भाजपा सरकार में उजागर हुई, इससे पहले तो उजागर नहीं हो पाई थी। आगे देखेंगे। हाँ, महात्मा गांधी को ने द पायनियर नहीं बनाया, कौन किसने प्रकाशित किया था? ये थे जॉर्ज एलन, जॉर्ज एलन, जॉर्ज एलन द पायनियर प्रकाशित किए थे, ना कि महात्मा गांधी। यही गलत था, डी नंबर सही हो जाएगा, गलत है एक हिसाब से। अगला है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? बीजी तिलक से, एनी बेसेंट से, जी के गोखले, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एनी बेसेंट से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? एनी बेसेंट से, कॉमनवेल्थ समाचार
पत्र मद्रास से प्रकाशित होता था, ये अंग्रेजी में था भाई। नेक्स्ट है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, दयानंद सरस्वती को, मोहन राय को ही कहा जाता है। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं आगे। तो ये थे 30 प्रश्न, थे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करिए। थैंक यू।